हेलो एवरीवन, आज हम नीट का एक कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इस मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में इसमें कुछ पाथवे दिए गए हैं। इन पाथवे का क्या होता है, फर्दर ब्रेकडाउन होता है। तो ये नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हो सकता है आपके सामने ये जो पाथवे दिख रहा है, जैसे यहाँ पर फैट से फैटी एसिड दिख रहा है, तो हो सकता है यहाँ से फैट दिखे, यहाँ से इसको रिमूव कर दे तो आपसे पूछ ले यहाँ पर क्या बनेगा। जैसे यहाँ कार्बोहाइड्रेट है, फिर यहाँ से बना देगा, आपसे पूछ लेगा यहाँ पर क्या बनेगा। फिर प्रोटीन से यहाँ पर रिमूव कर देगा, यहाँ पर ये क्या बनेगा। तो ये जो आपके सामने पाथवे है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार, तो ज़रूर आप लोग इस पढ़ कर जरूर जाना है। तो सबसे पहले देखिए, ये फैट है। फैट का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब ये फैटी एसिड का भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो क्या बनता है, एसिटिल को बनता है। एसिटिल को ये कहाँ पर जाता है, फिर ये केब्र साइकिल में, टीसीए साइकिल में जाता है। फिर आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। एक कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक सिंपल शुगर में, जैसे एग्जांपल के लिए ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस, इससे क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट। फिर प्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। अब इस ग्लिसरॉल से देखिए डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फास्फेट, ये ग्लिसरॉल से बनता है। अब ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट डाई हाइड्रो ऑक्सीड, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में। ये रिएक्शन कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। आप देख लीजिएगा, इसको आप जरूर के देखिए जाइए, ये कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट से क्या बनता है, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड से फिर क्या बनता है, एसिटिल को एंजाइम बनता है। फिर ये कहाँ पर जाता है, केब्र साइकिल टीसी साइकिल में। ऐसे ही प्रोटीन का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है किसमें, अमीनो एसिड। अब ये अमीनो एसिड क्या बनाता है, पायरुविक एसिड। फिर पायरुविक एसिड से क्या बनता है, एसिटिल को एंजाइम। फिर ये कहाँ पर जाता है, टीसी साइकिल। तो ओवरऑल इस पाथवे को आपको अच्छे से समझ कर जाना है। तो हो सकता है इस बार आपको क्वेश्चन मिल जाए। तो थैंक यू वेरी मच। आगे हम एक और कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे जो आपको नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।